कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, मतलब हम इसको बीमारी के दायरे में नहीं देखते हैं ना, नशा करने को, नशे की बीमारी होने को बीमारी के दायरे में नहीं देखते हैं, और हमें समझ में भी नहीं है। प्लस पूरे शरीर में सबसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हिस्सा है बॉडी का, वो है ब्रेन, वो है हमारा दिमाग, ठीक है, जिसकी अभी पूरी तरह से खोज भी नहीं हुई है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड। तो जब बोला जाता है कि ब्रेन डिसऑर्डर है, तो अक्सर ये चीज़ समझ नहीं आती है, बिकॉज़ अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं और बोलूं दिमाग ख़राब है, तो हम सबको ये बात सुननी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज़ हमेशा हम ख़राब दिमाग को पागल से एसोसिएट करते हैं, एक गाली से एसोसिएट करते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसी, मतलब गिरा हुआ काइंड ऑफ इफ़ेक्ट आता है, यू नो, डाउनग्रेडेड काइंड ऑफ थिंग। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि ब्रेन ख़राब होना क्या होता है। इसलिए हर मीटिंग में, हर दिन, क्योंकि हर दिन हमारे साथ न्यू फैमिलीज़ होती हैं, तो इस बात पे स्ट्रेस किया जाता है कि ब्रेन बाकी बॉडी के हिस्सों की तरह ही सच है, आई कैन टच इट, ठीक है। और जिस तरह से पूरी बाकी बॉडी की चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सैचुरेशन इतना होना चाहिए, खून इतना होना चाहिए शरीर में, इसी तरह हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, ब्रेन का एक फॉर्मेशन है, ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो काम करते हैं। जैसे ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है जो लिम्बिक सिस्टम है। तो जब हम बोलते हैं कि ब्रेन ख़राब हो गया, वो उतना ही सच्चा होता है जितना हम बोलते हैं कि पेट ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, लिवर ख़राब हो गया, ठीक है। तो अब जब हम ब्रेन की बात करेंगे, तो दो कंपोनेंट जो हैं ब्रेन के, वो हर मीटिंग में सर डिस्कस करते हैं कि एक है हमारा जानवर दिमाग, जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हम चिम्प ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, और एक है हमारा इंसानी दिमाग। क्योंकि हम पहले जानवर थे, हमारा एवोल्यूशन से हम इंसान बने, तो जो जानवर दिमाग है वो ऑलरेडी पुराना और तगड़ा है, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी स्ट्रोंगर। उसके बाद हमें ये इंसानी मत मिली। तो इंसानी मत में जब अगर दिमाग में खराबी हो जाएगी, इसका क्या मतलब है कि जानवर के पास मत नहीं है, हमारे पास मत है, ठीक है। मत हमारी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स है, वो हमें सही और गलत, क्योंकि एनिमल के पास लॉजिक ब्रेन नहीं है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, उसको जो नेचुरल इंस्टिंक्ट मिले हैं, इमोशंस मिले हैं, वो उसी पे चलता है, मगर हम डिसाइड कर सकते हैं। सो एक तरह से ये हमें ब्रेक दी है जिसने भी हमें बनाया, वेदर यू से नेचर, गॉड, एनीबडी। तो जब हम बोलते हैं कि ये गाड़ी जो है, इसकी ये ब्रेक है, तो ये ब्रेक फेल हो जाती है जब हम बोलते हैं डिसऑर्डर, यानी कि अब पेशेंट की मत काम नहीं कर रही, ठीक है, तो वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा सारा स्ट्रेस फैमिली पे है। ये नहीं कि पेशेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको पागल नहीं है हमारा पेशेंट, उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि आसपास क्या है, मगर जो जिस पोर्शन से उसने काम लेना है, एक्शन करना है, वो हिस्सा अभी वीक है और इमोशनल ब्रेन ताकतवर हुई है। सो आज इसको एक दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम मन और मत की बात करते रहते हैं, ब्रेन और माइंड की बात करते रहते हैं, तो ब्रेन हमारा हार्डवेयर है। हम सब ने सुना है हार्डवेयर क्या होता है, हम सबको पता है, या ब्रेन एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्राम है। एक टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट है वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैंने टेप रिकॉर्डर ख़रीदा और मेरा टेप रिकॉर्डर ठीक ठाक है, मगर मेरे पास कोई कैसेट नहीं है, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने टेप रिकॉर्डर ख़रीदा, मेरा टेप रिकॉर्डर ख़राब हो गया, तो मेरे पास कैसेट है, कैसेट चल नहीं सकती। सो हम हमेशा इधर उधर, जब भी फैमिलीज़ आती हैं, बोलते हैं बहुत इलाज कराए, बहुत दवाइयाँ दी, तो हम उनसे पहली चीज़ ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है बीमारी क्या है, ख़राब क्या हुआ है,
और ठीक किसको करना है, बिकॉज सबके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है, नशा छुड़ाना, नशा छुड़ाना, नशा छुड़ाना। वेयर एज ये ब्रेन का अस्पताल है और यहाँ पे हम ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि ब्रेन खराब है, नशा ज़िंदगी से नहीं जा पा रहा है। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस बीमार हो गया है, इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम बीमार है, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम है। सो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि सही इलाज जो है, या इलाज तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दोनों ब्रेन और माइंड का इलाज ना हो। सो जो ब्रेन है वो बॉडी का हिस्सा है, फिजिकल। लाइक वी गेट कैंसर, वी गेट लिवर प्रॉब्लम, तो डॉक्टर्स के पास कौन सी चीज़ है जिससे वो हमारे शरीर को ठीक करते हैं? कौन सी चीज़ है? दवाइयाँ, ठीक है। सो दवाइयाँ, ब्रेन के लिए तो दवाइयाँ हो गई। अब दूसरी चीज़ आई हमारा सॉफ्टवेयर, जिसका प्रोग्राम ही खराब है। अब हमने हार्डवेयर को ठीक किया तो हमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट देना है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो माइंड जो है उसके लिए कोई दवा नहीं बनी। व्हाट इज माइंड? क्या लगता है आपको माइंड क्या है? शेयरिंग, आप प्रश्न पूछ लो। हाँ, व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं चाहिए। हाँ, वो क्या है? ब्रेन है, दिमाग। माइंड क्या करता है? मत क्या करती है? हमारे दिमाग में क्या है? चलो बोलो। केमिकल्स को छोड़ दो, सोचें, थॉट्स। एवरीथिंग इज अ थॉट। नशा इज अ सोच। इफ यू आर पॉजिटिव, फीलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अ सोच। आपका बिलीफ सिस्टम ये है या वो है, वो एक सोच है। और बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में ये सोचें इकट्ठी हुई हैं। अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं और हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर है, दैट मीन्स आपकी सोचें हेल्दी नहीं हैं, हमारी सोचें बीमार हो चुकी हैं। और पेशेंट के साथ रहते रहते फैमिली का भी दिमाग है, फैमिली का दिमाग भी थक गया है और बीमार हो चुका है। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गुड और बैड हियर। कोई पेशेंट बुरा नहीं है, कोई फैमिली बुरी नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सही नहीं होंगे, हमारी लाइफ से नशा या अनहेल्दी बिहेवियर्स नहीं जा सकते। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि नशा छुड़ाने के लिए सिर्फ दवा नहीं है और नशा छुड़ाने के लिए कोई दवा बनी नहीं है। वी आर सेइंग कि जो ब्रेन है उसका तो टेक केयर, चलो दवाई कर ली, क्योंकि ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ केमिकल। ब्रेन एक शरीर का हिस्सा है, ब्रेन एक स्ट्रक्चर है। और जो केमिकल, जैसे सर कहते हैं केमिस्ट्री लैब है। अब जो केमिकल रिएक्शंस ख़राब हो गए हैं, केमिकल्स बढ़ गए हैं, डोपामिन रश हो गया है, उनको दवाई हैंडल करेगी। बट व्हाट अबाउट अ माइंड? तो माइंड के लिए ट्रेनिंग और थेरेपीज़ बनी है। बिकॉज जाहिर है हमारी जो सोचें आज तक थी हमारे अंदर, हमारा जो लाइफ का पैटर्न था हमारे अंदर, वो कहीं तो फॉल्टी हुआ, कहीं तो कोई गड़बड़ हुई। मतलब यही है कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा फॉल्टी था मेरा सॉफ्टवेयर एंड इट अपग्रेडेड। राइट, आई गॉट इट। तो हमारे मतलब कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से नशा आ जाता है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे, मतलब वो जड़ है, जब तक जड़ पे काम नहीं किया जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इलाज पूरा हो जाएगा, कि पर्सन ठीक हो जाएगा? नहीं होएगा। दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज सेइंग टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। बिकॉज इतने सालों से इतनी सोचें इकट्ठी हुई हैं, आप एक दो दिन में तो नहीं निकाल सकते। वो हमारी ज़िंदगी का ऑटोमेटिक हिस्सा बन गए हैं। मैं नहीं भी चाहूँ, मैं जितना मर्जी यहाँ पे शेयर करूँ कि इनेबलिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, पर वो मेरे अंदर इतनी है कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ता और मेरी इनेबलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल।
बट प्रोग्राम हमें कॉन्शियस होना सिखाता है। हम सारा दिन बात करते हैं बाउंड्रीज सीखो, टफ लव सीखो, असर्टिव होना सीखो, इनेबलिंग प्रोवोकिंग मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और देना और पूरी करना सीखो। बिकॉज यहाँ पे आप नशा छोड़ने नहीं बैठे हैं, आप ज़िंदगी जीने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में जो गड़बड़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी ट्रैक से उतर गई है, नॉर्मल नहीं चल रही ना। जो भी पर्सन और फैमिली इधर बैठी है, पेशेंट और फैमिली, उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है, आई यूज्ड टू फील व्हेन आई केम इन द ट्रीटमेंट, और उससे पहले मैं हॉस्पिटल्स में ही धक्के खा रही थी, मुझे लगता था कि ये सड़क चल कैसी रही है, लोग चल कैसे रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी रुक गई है। यू फील एज इफ पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। कुछ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। नॉर्मल सा फीलिंग नहीं आती है, नॉर्मल से रिश्ते की फीलिंग नहीं आती है। कोई त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा होता है तो हमें वो त्यौहार की फीलिंग नहीं आती है, एक वाइफ होने की फीलिंग नहीं आती, एक मदर होने की फीलिंग नहीं आती। तो हम सिर्फ यहाँ पे नशे की बात करते हैं, पर खराब तो ये सारी चीज़ें हैं। बिकॉज नशे ने आकर, या बीमारी, दिमागी बीमारी ने आकर इन सारी चीज़ों पे असर डाला। तो क्या हम सिर्फ नशे की बात करें? क्या हमें अपने रिश्ते ठीक नहीं करने? क्या हमारे जो फॉल्टी अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम है उनको नहीं ठीक करना? हमने यहाँ पे बैठ के हम सीखते हैं कि एक फादर को कैसे बिहेव करना है, एक मदर को कैसे करना है, अच्छी हेल्दी पेरेंटिंग क्या होती है। अच्छे तो सब पेरेंट्स होते हैं, बट हम अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। तो जब फैमिली को, वैसे बुरा बहुत लगता है जब फैमिली को बोला जाता है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, तो हमारी फैमिलीज अक्सर सोचती हैं कि ये कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स की गलती है, इसकी वजह से हमारा बच्चा बीमार हुआ। ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। हर माँ, हर बाप अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को पालता है और बड़ा करता है। बट ये है कि कई बार हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे बच्चों को सूट नहीं करते। हमारे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है और जो हमारा बिहेवियर है वो मैच नहीं करता, इसलिए उसके लिए वो ठीक नहीं है। हो सकता है घर में 3 बच्चे हो, 2 के साथ वो सूट कर जाए, तीसरे के साथ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बाकी फिजिकल बीमारियों में भी करना पड़ता है। 2 का खून बनता है, तीसरे का नहीं बनता, तो तीसरे को माँ हमेशा एक्स्ट्रा खाना देती है, आयरन टॉनिक देती है, कुछ भी चीज़ देती है। अगर कोई घर में एक बच्चा कमज़ोर है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा मालिश या चीज़ें होती है। इसी तरह से हम सबका एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक पर्सनालिटी है। तो अगर हम ये एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट ये नहीं करना सिर्फ बीमारी है, एक्सेप्ट करना है कि हम खुद भी बीमार हैं, हमारे अंदर भी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, हमारे अंदर वो इनेबलिंग बिहेवियर्स हैं। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर में गलत प्रोग्राम है, एक लोड हुआ जो फॉल्टी है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस हार्डवेयर का फ़ायदा ही नहीं है, हम तो सिर्फ जानवर हैं इसके बिना। तो जब हम बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, सिर्फ दवा दे दो, तो आप अपने बच्चे का अधूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आप पैसा लगा रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, आप परेशान हैं, ज़िंदगी खराब हुई है, बट आप सौदेबाजी करते हैं, फैमिली सौदेबाजी कर रही है। अब आप सोचो, वो उस जो हमारा पेशेंट है, हमने उसको डिटॉक्स कर दिया, उसको क्रेविंग आएगी, उसके बिलीफ सिस्टम पुराने बैठे हुए हैं, उसने अभी नया कुछ नहीं सीखा, उसको ज़िंदगी को फेस करना नहीं आता। तो इसीलिए साइंस ने, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। अदरवाइज़ पहले दवाइयाँ नहीं होती थी, पहले डिटॉक्स नहीं होते थे, पहले कुछ भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे दवाइयाँ आई, डिटॉक्स शुरू हुआ, विड्रॉल मैनेजमेंट शुरू हुआ। फिर भी एक्सपर्ट्स ने बोला हम दवाई देते हैं, वो नशा नहीं छोड़ता, तो क्या करें?
इसीलिए रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनी थी कि सबसे पहले एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे डिटॉक्स करने के बाद पेशेंट को रखो, जहाँ पे सबसे पहले तो उसको नशा ना मिले, क्योंकि जैसे ही नशा उसके दिमाग में, शरीर में जाता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि उसकी मत बंद हो जाती है। लेट मी फिनिश दिस। उसकी मत बंद हो जाती है। तो सबसे पहले रिहैब इसीलिए बने थे कि एक सेफ जगह हो। फिर साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आया कि हम दवा तो दे देंगे, केमिकल को हम बैलेंस कर देंगे, डोपामिन बढ़ाए तो उसको घटा देंगे, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे, मगर हम उसको ट्रेन कैसे करें, हम उसकी सोच कैसे बदलें, हम सिस्टम कैसे बदले, जो उसके अंदर माइक्रो एडिक्शन है, जो उसके अंदर गुस्सा है, उस पर कैसे काम करे, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता है वो नशा कर लेता है। जब अगर वो जिद्दी है, जिद पूरी ना हो तो वो गुस्सा करता है, तोड़फोड़ करता है, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो फिर तब जाके रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम बने थे, जिनको हम आम रोज़मर्रा की भाषा में सेंटर 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 बोलते रहते हैं। सेंटर नहीं बने थे, इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की ट्रेनिंग हुई। पहले 3-3, 4-4 साल के रिहैब्स होते थे। सुना है किसी ने? आप गूगल पे रिसर्च करो, सारी इंफॉर्मेशन है गूगल पे। इस बात का भी बहुत दुख होता है कि सबके पास स्मार्टफोन्स है, सारी इंफॉर्मेशन हम स्मार्टफोन से लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेसिपीज ढूंढ ढूंढ के खाने बनाते हैं, बट नोबडी स्टडीज अबाउट एडिक्शन, कि नशे की बीमारी की। आप नशा भी लिखो तो बीमारी आ जाएगी, हम कोई नहीं रिसर्च करता, जबकि ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर इन ऑल द लैंग्वेजेस। तो 4-4 रिहैब, साल के रिहैब, फिर 3 साल के, 2 साल के, 1 साल का, फिर 6 मंथ्स का। आज की डेट में क्योंकि एवरी डे साइंस इज प्रोग्रेसिंग, दे आर कमिंग विद न्यू रिसर्चेस, न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट कर ही रही है ना। अब जैसे कोविड हुआ तो फटाफट उसका इलाज भी आ गया, प्रिवेंशन आ गई, चलो। तो इसी तरह से साइंस इज एडवांसिंग। तो अब डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड मानना है कि विद बेस्ट मेडिसिन जो अवेलेबल है एंड विद अ प्रोटोकॉल ऑफ 90 to 100 days, हमारा जो दिमाग है अंदर से, उसकी मत कितना काम करना शुरू कर देती है। चिम ब्रेन जो इमोशनल ब्रेन है वो कमज़ोर होना शुरू कर देता है। पेशेंट को डिनायल से इंसाइट आनी शुरू हो जाती है। उसे जैसे सर 2 बार पूछे हैं पिछले कुछ दिनों में, एक पेशेंट को उसकी माँ शुरू हो गई 1 महीने के अंदर अंदर, और वो 6-7 साल उससे भी ज़्यादा पुराना बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, जिसने अपने बच्चे को छुआ तक नहीं था, वो अब बच्चे से खेल रहा है। व्हाट इज दिस डिफरेंस? मतलब हम कोई रिहैब में रखकर कोई जादू, इट इज़ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब 9 महीने का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, और जो मदर है, टू बी मदर, वो हर महीने अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अब सिर बनना शुरू हो गया है, अब ये शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया, अब आप हार्ट बीट सुन सकते हो। वो शरीर में हो रहा है ना। इसी तरह दिमाग शरीर का हिस्सा है, उसका जो स्ट्रक्चर खराब हो गया है वो कितना बनना शुरू हो रहा है, बेटर हो रहा है कि पेशेंट को होश आ रही है। इसको बोलते हैं खराब होना। जब पेशेंट का दिमाग खराब है तो वो क्यों बोलेगा मेरा इलाज क्या, उसको तो पता ही नहीं वो बीमार है। हाँ, वो परेशान है, वो चाहता भी है निकलना, बट ही कैन नॉट मेक द डिसीजन। हमारे पेशेंट्स को आधी से ज़्यादा चीज़ें तो याद ही नहीं है, वो तो खुद ही फंसा हुआ है, वो किसी और ही दुनिया में, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। उसको आप फैसला करने के लिए बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिसीजन मेक करे, कैसे मेक करे? इसीलिए पेशेंट
अब हम बोलते हैं कि पेशेंट की नहीं सुननी है, पेशेंट की समझ खुद ही नहीं काम कर रही है, वरना ये हॉस्पिटल होते ही नहीं। इसीलिए जब तक ये सारी चीज़ों पे काम नहीं होता, अब कोई पेशेंट्स हैं वो शेयर कर, उनको याद ही नहीं कि उन्होंने अपनी मदर को मारा, फादर को धक्का दिया, बच्चे को मारा, एक्सीडेंट किए, उनको याद ही नहीं। सो कुछ याद नहीं रहता, और कुछ जो रहता है उससे उनके अंदर जो टॉक्सिक शेम आ जाती है, जो शर्म आती है। तो जब पेशेंट नशे में होता है वो अपनी शर्म को कैसे ढकता है? कैसे ढकता है? नशा करके। तो अब जब नशा ज़िंदगी से निकल जाएगा और उसको शेम आएगी, तो वो दुनिया का सामना कैसे करेगा बताओ? उसकी ट्रेनिंग कौन देगा? एक टांग टूट जाए आपकी, जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप चलोगे कैसे? जिसकी टांग टूट जाती है ना, उसका भी रिहैबिलिटेशन होता है। नहीं होता फेस, बिल्कुल, वेरी राइट। अब जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, पेशेंट का शरीर खत्म हो रहा है, उसके अंदर शेम है, गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, पता नहीं क्या कुछ है आदि। कितना मुश्किल है, आप सोचो, आप सुबह उठो और आपको याद ही ना हो कि आपने क्या किया 2 दिन पहले। आप जिंदगी से बिल्कुल कट जाओगे, रियलिटी से। इट इज़ अ टॉर्चर। हमारे जो अल्जाइमर, पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं, जैसे उनको कुछ याद ही नहीं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किस लिए ज़रूरी है? जो पेशेंट का थॉट प्रोसेस है, जो उसका माइंड है, जो उसके अंदर शर्म है, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसको बाहर की दुनिया बीमारी नहीं मानती, और स्टिग्मा है, ये कलंक है। हमारे पेशेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, तो उनको रिकवरी करना कितना मुश्किल है। इसीलिए जब तक आप ब्रेन और माइंड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने पेशेंट के ठीक नहीं करते, आप एक क्राइम कर रहे हो। फैमिली इज डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट। एज अ फैमिली मैं कह रही हूँ, ना आपको डराया जा रहा है, ना आपको धमकाया जा रहा है, ना आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। साइंस है ये। फिर उस पेशेंट से आप एक्सपेक्ट करते, देखते रहा हार्डवेयर ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर तो खुद ठीक कर, अपना काम कर, दुकान पे जाकर बैठ, तेरे लिए पैसे लगाए। गलत बात है। जो फैमिलीज यहाँ बैठकर समझकर इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करती, अधूरा ट्रीटमेंट कराती है, दैट्स अ टॉर्चर फॉर द पेशेंट। फिर हम फैमिली नहीं है। फिर यू आर नॉट अ फादर, यू आर नॉट अ मदर, यू आर नॉट सिस्टर, वाइफ, व्हाटएवर। और क्लेम्स हमारे इतने बड़े बड़े, अटैचमेंट पूरी, कमरे से हम निकलने को तैयार नहीं। नहीं इसको दूध पिलाना है, नहीं इसको खाना खिलाना है, फॉर व्हाट? इसीलिए ये इलाज है। तभी आपको समझना, बड़े इलाज कराइए, बड़ी दवाइयाँ दीजिए। तो जहाँ पे आपको एजुकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बीमारी है, अच्छा आपको हम पे विश्वास नहीं, गूगल कर लो, फाइंड आउट, डू द रिसर्च। पर ये कितना बड़ा टॉर्चर है कि हार्डवेयर हमने ठीक कर दिया, सॉफ्टवेयर है नहीं, उसको कुछ, उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, फॉल्टी सॉफ्टवेयर है। वो अपनी क्रेविंग कैसे संभालेगा? उसकी बॉडी जब मांगेगी, परेशान करेगी, वो कैसे फेस करेगा? उसको जब शर्म आएगी। और सोसाइटी इज लाइक दैट। सोसाइटी के पास तो जाना ही छोड़ दो, पहले तो अपने घर में ही इतना टॉर्चर होएगा। इसीलिए हम फैमिलीज को बोलते हैं यहाँ बैठो, आप ट्रेन हो, आप अपनी फीलिंग करो, हीलिंग करो, क्योंकि इस बीमारी के दौरान आप खुद जख्मी हो गए हो। अगर आपके जख्म हील नहीं हुए तो हमारे जख्म की इन्फेक्शन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? पेशेंट पे जाएगी। So the treatment is both brain and mind, hardware and software. जब तक ये नहीं होगा, आपका पेशेंट बेशक 1.5 साल छोड़ दे,
डिटॉक्स के बाद साल भर ठीक रहे, फिर वापस आएगा, बिकॉज हमने रूट्स नहीं टच करे, हमने जड़ों पे काम नहीं किया।